क्या हुआ था जब अर्जुन गीता भूल गए थे? क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को भी अपनी गीता याद नहीं रही? क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण को दूसरी गीता कहनी पड़ी? दोस्तों, ऐसा कभी हो सकता है कि स्वयं भगवान ही अपना कहा भूल जाएं? नहीं ना। लेकिन यही तो भगवान की लीला है। जब उन्हें नया ज्ञान देना हो तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान ने महाभारत के महायुद्ध के शुरू होने के ठीक पहले मोहग्रस्त हुए अर्जुन को गीता का महाज्ञान दिया था। इस ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन ने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था। लेकिन महाभारत में ही एक और कथा आती है जिसमें ये बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन इतने फंसे रहे कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान याद नहीं रहा और वे इसे पूरी तरह से भूल गए थे। जब युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का मिलन हुआ। महाभारत के अश्वमेध पर्व में ये कथा आती है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बार फिर गीता का ज्ञान देने का अनुरोध किया। कथा के अनुसार ये बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैंने इतने विस्तार से तुम्हें गीता का ज्ञान दिया था और तुम भूल गए। तुम कैसे लापरवाह हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि तुम श्रद्धाहीन होने की वजह से ये ज्ञान भूले हो। लेकिन अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त और शिष्य दोनों ही थे। साथ में दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था कि स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के कई स्थानों पर अर्जुन को अपनी आत्मा कहा है। दोनों एक दूसरे के परम मित्र भी थे। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण का क्रोध शांत करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत को भूलने की वजह उनका श्रद्धाहीन होना नहीं है, बल्कि युद्ध के दौरान कई ऐसी विचलित करने वाली घटनाएं हो गईं, तो इसी वजह से वे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भूल गए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को न केवल अपने पुत्र अभिमन्यु का वध देखना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने गुरु और अपने प्रिय पितामह का भी वध अपनी आंखों के सामने होते देखना पड़ा था। अर्जुन ऐसा कहते हैं और करुणा निधान श्री कृष्ण का हृदय पिघल जाता है और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे स्वयं भी गीता का ज्ञान भूल गए हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं के गीता भूलने का कारण बताते हुए कहा कि जिस वक्त वे गीता कह रहे थे उस वक्त वे भी योग मुक्त थे, अर्थात वे भी अपनी मूल ब्रह्म शक्ति के साथ जुड़े हुए थे। अब वो संबंध फिर से जोड़ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने प्रिय अर्जुन की इस प्रार्थना को एक बार फिर से श्री कृष्ण टाल नहीं पाए और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की तरह ही एक अन्य ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसे महाभारत में अनुगीता कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अनुगीता के ज्ञान के जरिए ब्राह्मणों की प्रकृति क्या होती है और कैसे एक सच्चे ब्राह्मण को पहचाना जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कैसे अलग अलग योनियों में जन्म लेकर आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि कैसे जीवन मरण के इस चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और इस माया रूपी संसार सागर को पार कैसे किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कई दूसरे उदाहरणों के जरिए अर्जुन को कर्म करने का महत्व भी बताया। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हुए भक्ति योग का उपदेश दिया था, ठीक उसी तरह भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का एक नया मार्ग भी बताया। अर्जुन को धीरे धीरे संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने वही ज्ञान फिर से दे दिया जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में दिया था। लेकिन ये ज्ञान मूल गीता के 700 श्लोकों और 18 अध्यायों की तरह लंबा नहीं था, बल्कि ये सब कुछ संक्षेप में कुछ ही श्लोकों के द्वारा बताया गया था। इसे ही महाभारत में अनुगीता कहा जाता है। तो अगर आपको ये लगे कि श्रीमद् भगवत गीता बहुत बड़ी और बहुत सारे श्लोकों वाली है और आपके पास श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए वक्त की कमी है, तो आप अनुगीता को पढ़कर भी गीता का वास्तविक सार समझ सकते हैं और श्री कृष्ण के दिए उस महाज्ञान को समझ सकते हैं जिसके द्वारा इस संसार चक्र से खुद को मुक्त कर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे श्री कृष्ण ने एक बार नहीं बल्कि दो बार गीता का महाज्ञान दिया है। पहली बार महाभारत के युद्ध के शुरू होने के ठीक पहले और दूसरी बार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपसे निवेदन है कि आप द कर्मा के इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रहस्यात्मक और शुद्ध बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी तुरंत मिल सके और आप सनातन धर्म के बारे में नया ज्ञान अर्जित करते रहें। जय श्री कृष्णा।